और आज लखनऊ अगवानी करेगा G20 को लेकर, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अफसरों के साथ निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। G20 की शुरुआत के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। तैयारियों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगामी आज से जो 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू होना है उसको लेकर और G20 देशों के मेहमानों की लखनऊ में आगवानी लखनऊ करेगा, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। आज उद्घाटन करेंगे G20 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 3 दिवसीय G20 का, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर। भाई आज देश डिजिटल इकोनॉमी पर आज मंथन करेगा, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और G20 में जो 20 कंट्रीज है, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर। पहले ही मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और आज जो साइबर क्राइम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रणनीति बनेगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज जो 3 दिवसीय G20 का आगाज लखनऊ में होना है, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और उसका निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। G20 देशों के 145 प्रतिनिधि डिजिटल शिक्षा पर चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय आयोजन का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे, जिसके पहले ही कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और आईएएस डीएस मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्रा भी इस वक्त मौजूद है। उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के डीएस मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्रा भी इस वक्त मौजूद है और अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री भी इस वक्त वहां पर मौजूद है।
और हमारे सहयोगी लखनऊ से संजय चौहान और वाराणसी से विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, किस प्रकार से तैयारियां पूरी की जा चुकी है G20 सम्मेलन के लिए और किस प्रकार से आज 3 दिवसीय G20 जिसका अगवानी लखनऊ करेगा आज आगाज होगा उसका? बिल्कुल, G20 का आयोजन लखनऊ में हो रहा है, तो ऐसे में पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। तकरीबन 29 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही पल पहले इसका उद्घाटन किया है। तमाम विषयों पर इस पर चर्चा होगी, खास करके जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन जिस तरीके से केस होते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के ये G20 अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है। 3 दिन का ये कार्यक्रम चलने वाला है। उसके साथ ही बनारस और आगरा में भी इनका आयोजन किया जा रहा है, तो एक बड़ा आयोजन है। और अभी जिस तरीके से यूनिवर्सल समिट का आगाज हुआ था, उसके बाद अब G20 का आगाज आज हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका विधिवत शुभारंभ किया है। तस्ला, बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विनीत, G20 को लेकर वाराणसी में किस प्रकार से तैयारियां पूरी की जा चुकी है? आज किस प्रकार से वहां पर आगाज किया जाएगा G20 सम्मेलन का? बिल्कुल त्रिशला, देखिए मैं आपको बताऊं कि G20 सम्मेलन को लेकर के तैयारियां वाराणसी में जोरों पर चल रही है। G20 के 6 मीटिंग्स वाराणसी में होने हैं, जिसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन द्वारा बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पूरे शहर को जो है शिवमय किया जा रहा है, अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है ताकि पूरे शहर को अच्छे से सजाया जा सके। तो जिला प्रशासन इसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है और G20 को लेकर तैयारियां वाराणसी में जोरों पर चल रही है। संजय, आज लखनऊ जो है वो अगवानी करेगा G20 सम्मेलन का। अभी आपने देखा हुआ कि मुख्यमंत्री पहले से ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आज जो मेन मुद्दा है मंथन का, डिजिटलाइजेशन, किस प्रकार से उस मुद्दे पर मंथन होगी? क्या कुछ प्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश की ओर से हो सकता है? बिल्कुल, डिजिटल को लेकर के पूरी तैयारियां सरकार ने कर ली हैं। तमाम अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही पल पहले उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। 3 दिन इस तमाम मुद्दों को लेकर के उन पर बातचीत होगी, डिस्कशन होगा और डिस्कशन के साथ ही उसे कैसे ग्राउंड पे उतारा जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही पल पहले इसकी शुरुआत की है और अब ये 3 दिन कार्यक्रम चलेगा। तकरीबन आज, कल और परसों इसका समापन होगा। तो करीब 29 देश, 20 कंट्रीज और 9 ऐसे कंट्रीज जो भारत की मित्र देश कहे जाते हैं, तो उन देशों के जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और कुछ ही पल पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो अब इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और कहीं ना कहीं इससे एक बड़े मंथन के साथ एक बड़ी जो है परिणाम निकलने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो उसको लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तिस्ला, ठीक है। विनीत, देखिए ये 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो 3 दिनों किस प्रकार से और क्या कुछ कार्यक्रम इन 3 दिनों में शामिल होंगे? यानी कि आगामी 3 दिनों तक क्या क्या कुछ अलग मुद्दों पर चर्चा हो सकती है G20 सम्मेलन में? क्योंकि देखिए G20 जो कंट्रीज है, एक पावरफुल कंट्रीज है और इस बार G20 की मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है, इंडिया कर रहा है। लखनऊ से आगाज हो चुका है, लेकिन जो भारत इस G20 का अध्यक्षता करने जा रहा है, इसको लेकर के पूरे देश में खुशी का माहौल है। और इसके अलावा वाराणसी की अगर बात कर ले तो वाराणसी में तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं और वाराणसी को पूरे जो है शिवमय, काशी को पूरे शिवमय में सजाया जा रहा है। इसके अलावा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है ताकि पूरे काशी को अच्छे से सजाया जा सके और काशी की जो परंपरा है, जो संस्कृति है यहाँ की, उसको जो है कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे दीवालों की बात कर ले तो दीवालों पर लगातार पेंटिंग की जा रही है और पूरे शहर को एक तरीके से देखा जाए तो G20 से पहले सजाया जा रहा है और इसको लेकर के लगातार अधिकारियों की बैठकों की दौर भी जारी है। जिस तरह से जो है G20 का यहाँ पर 6 मीटिंग्स होने हैं, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ठीक है संजय, देखिए आगाज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 का से कर दिया है, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है अब?
बिल्कुल। अब इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो तमाम उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम का लगातार चलता रहेगा, क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम में तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ उनका कार्यक्रम कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत जो स्थापना दिवस है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और इस कार्यक्रम के जरिए डिजिटलीकरण, चाहे जो है इकोनॉमी को लेकर के हो, चाहे साइबर क्राइम को लेकर के हो, या फिर तमाम अन्य प्रोग्राम को, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और इसे कैसे बेहद शानदार ढंग से किया जाए उस पर चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी। तो अब अधिकारी और उनके तमाम कैबिनेट के मंत्री वो शामिल होंगे। बताया भी जा रहा है कुछ देर बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचेंगे और अधिकारी लगातार यहाँ पर बने हुए। तो इस G20 का जो आयोजन है वो आयोजन भव्य हो और उसके जो कहीं न कहीं परिणाम बेहद शानदार आए, उसको लेकर के पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई थी। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। विनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।